जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय। आज श्रावण कृष्ण द्वितीया मंगलवार 7 जुलाई 2020 है। आज श्रीनाथ जी में हिंडोलना रोपण होगा। श्रवण नक्षत्र आज होने के कारण श्रीनाथ जी में हिंडोलने का रोपण श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के स्थान पर आज श्रावण कृष्ण द्वितीया को होगा। आप सभी को हिंडोलना रोपण की खूब खूब बधाई। आज हम इस वीडियो में श्रीनाथ जी में हिंडोलने के भाव के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। श्रीनाथ जी में हिंडोलने का भाव एवं विशिष्टताएं क्या है, आइए जानते हैं। विश्व के अन्य सभी पुष्टि मार्गी मंदिरों की तुलना में श्रीनाथद्वारा जी में श्री जी के हिंडोलने की कुछ अंतर एवं विशेषताएं हैं जो श्रीनाथ जी के हिंडोले को अति विशिष्टता प्रदान करती है। आइए इन विशिष्टताओं को जानते हैं। आज से 4 यूथाधिपतियों के भाव से 8-8 दिन कर कुल 32 दिवस प्रभु हिंडोलने में विराजित हो झूलते हैं। अर्थात आज से लेकर भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तक यानी आगामी 32 दिन तक श्री ठाकुर जी संध्या आरती में प्रतिदिन हिंडोलने में झूलते हैं। व्रज में इन 4 स्थानों में हिंडोलने होते हैं। अर्थात भावना यह है कि प्रथम नंदालय में श्रावण कृष्ण एकम से अष्टमी तक, दूसरा निकुंज में श्रावण कृष्ण नवमी से पड़वा तक, तीसरा श्री गिरिराज जी के ऊपर श्रावण शुक्ल एकम से अष्टमी तक एवं चतुर्थ श्री यमुना पुलीन में श्रावण शुक्ल नवमी से भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तक। इन 4 स्थानों में श्री जी हिंडोलना झूलते हुए व्रज परिक्रमा में अद्यावधि तक विराजमान है। प्रथम 16 दिवस श्री ठाकुर जी को और अगले 16 दिवस श्री स्वामिनी जी के भाव से हिंडोलना झुलाया जाता है। इन दिनों प्रतिदिन नित्य नवीन रंग के साज धराए जाते हैं। सोने के जड़ों, पंखा, बंटा आदि आते हैं। प्रथम दिन श्रवण नक्षत्र में श्री जी की डोल तिबारी में रजत हिंडोलना का रोपण किया जाता है और हिंदू वैदिक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हिंडोलना का अधिवासन किया जाता है। आज प्रथम हिंडोलना या रजत हिंडोलना है। चांदी को शुभ माना गया है, अतः आज प्रथम दिन श्री जी मंदिर की डोल तिबारी में चांदी का हिंडोलना रोपित किया जाता है, जिसके ऊपर विभिन्न मनोरथों में फूल, पान, फल फूल आदि की कलात्मक सज्जा की जाती है। हिंडोलने के नीचे आसन बिछाया जाता है एवं उत्थापन के उपरांत हिंडोले के अधिवासन के बाद शंख, झालर एवं घंटानाद होता है और श्री ठाकुर जी हिंडोलने में विराजित होते हैं। क्या होता है अधिवासन? अधिवासन का अर्थ है बालक की रक्षा हेतु वस्तु में देवत्व स्थापित करना। पुष्टि मार्ग में सर्व वस्तु को भावात्मक एवं स्वरूपात्मक माना जाता है और उसका अधिवासन किया जाता है। अतः हिंडोलने को कुमकुम, चंदन आदि से पूजन कर एवं भोग धर कर उसमें देवत्व स्थापित कर बालक की रक्षा हेतु उसका अधिवासन किया जाता है। पुष्टि मार्ग में अधिवासन क्यों और किन किन भाव से होता है, जानते हैं। अधिवासन वर्ष में 6 होते हैं, किंतु नवीन वस्तु पर भी अधिवासन होता है। जैसे प्रथम नाव में प्रभु विराजे तब अधिवासन होता है, वैसे वर्ष में 7 बार अन्य ग्रहण में अधिवासन होता है, किंतु श्रीनाथ जी में यह 6 अधिवासन ही होते हैं। पहला वसंत में कामदेव का पूजन, दूसरा डोल रक्षार्थ अधिवासन, तीसरा ज्येष्ठाभिषेक जल का अधिवासन, चौथा अक्षय तृतीया में चंदन का, पांचवा हिंडोला का सेवा में निर्विघ्न हेतु हिंडोला का अधिवासन, पवित्रा राखी का अधिवासन और 7वां रथ का अधिवासन होता है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में हिंडोलने में श्री मदन मोहन जी एवं श्री बालकृष्ण लाल जी झूलते हैं। इस वर्ष मदन मोहन जी पूरे महाकमल चौक में झूलेंगे। श्री मदन मोहन जी को अन्य दिनों में वेणु जी नहीं धराई जाती है, क्योंकि वेणु जी द्वारा कामदेव भी मोहित हो सकते हैं।
परंतु हिंडोलना के 32 दिवसों में सबके मन को मोहने के भाव से मदन मोहन जी को हिंडोलने में वेणु जी धराई जाती है। श्री बालकृष्ण लाल जी बाल भाव से झूलते हैं, जबकि श्री मदन मोहन जी किशोर भाव से हिंडोलने में झूला झूलते हैं। श्री बालकृष्ण लाल जी को प्रतिदिन हिंडोलना नहीं झुलाया जाता है, बल्कि बालकृष्ण जी अमुक दिन ही झूला झूलते हैं। हिंडोलने की लीला किशोर भाव की लीला है। हिंडोलना में कोई भी स्वरूप झूले, परंतु किशोर भाव की लीला होने से श्री गोकुल चंद्रमा जी, श्री विठलनाथ जी, श्री मदन मोहन जी एवं श्री गोवर्धन नाथ जी, इन 4 किशोर भाव के स्वरूपों को संबोधित करके ही कीर्तन गाए जाते हैं। अन्य पुष्टि मंदिरों में ठाकुर जी हिंडोलने में सिंहासन के ऊपर विराजते हैं, लेकिन श्री गोवर्धन धरण प्रभु श्रीनाथ जी में प्रभु श्री मदन मोहन जी हिंडोलने में चौकी पर विराजते हैं। इसका कारण यह है कि अन्य सभी मंदिरों में ठाकुर जी नंदालाई की भावना से यशोदा जी की गोद में विराज कर झूलते हैं, परंतु प्रभु श्रीनाथ जी निकुंज नायक हैं और गोलोकनाथ है, जिनको चारों ओर से व्रज ललनाएं उन्हें झुलाती है और दर्शन करके आनंद रस का पान करती है। इस भाव से श्री मदन मोहन जी चौकी पर विराजित होकर झूलते हैं। श्रीनाथ जी में श्री मदन मोहन जी भोग के समय हिंडोलना में विराजित होकर झूलते हैं, जबकि अन्य सभी घरों या मंदिरों में प्रभु को संध्या आरती उपरांत हिंडोलना में झुलाया जाता है। इसका कारण है या इसका भाव यह है कि अन्य सभी मंदिरों में श्री ठाकुर जी गाय चराकर घर पधारते हैं, फिर उनको दहिया अर्थात दूध अरोगा कर व्रज रानी यशोदा जी अपनी गोद में बिठाकर उन्हें झूला झुलाती है, परंतु यहाँ श्रीनाथ जी में किशोर भाव है। अतः श्री ठाकुर जी व्रज के कुंज निकुंज में हिंडोला झूल कर ही घर पधारते हैं, तत्पश्चात दहिया यानी दूध अरोगते हैं। अतः श्री मदन मोहन जी को भोग समय हिंडोलना झुलाया जाता है और झूल कर भीतर पधारने के उपरांत दहिया अरोगाया जाता है। प्रथम दिन हिंडोले के भोग के पश्चात युगल स्वरूप को वेणु सहित सभी गोस्वामी बालक, बहू जी, बेटी जी आदि प्रभु को झुलाते हैं। सेवक वर्ग यथा बाल भोगिया, दूध गरिया, खासा भंडारी, पान गरिया, फूल गरिया, परचारग, पातल भांजिया, रसोई पोता, रसोईया आदि सखी भाव से प्रभु के चंवर डुलाते हैं, चंवर करते रहते हैं। समाधानी जी, उस्ता जी आदि खड़े रहते हैं और छड़ीदार जी भीतर खड़े रहते हैं। प्रभु को दाईं ओर से ही झूला दिया जाता है। इसका भाव यह है कि प्रभु का वाम अंग श्री वृषभान नंदिनी जी स्वामिनी जी का होता है और श्री स्वामिनी जी तो प्रभु संग ही झूलती है, अतः दाहिनी ओर से जोंटा दिया जाता है। हिंडोलने में पंच तत्व वायु का भी अनूठा भाव है। श्री जी में 3 ऋतु सर्दी, गर्मी और वर्षा के अनुसार पंच तत्व में से वायु, अग्नि या जल की प्रधानता रहती है। यथा सर्दी में धूप आग सेवन की प्रधानता, ग्रीष्म में जल क्रीड़ा की तथा वर्षा में वायु के झकोरा के सेवनार्थ हिंडोलने की प्रधानता होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका हार्दिक धन्यवाद और श्रावण मास की आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ।